हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 20 फरवरी ज्योग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए हम एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड की द्वारा। तो आज इस मॉडल पेपर को पूरा सोल्यूशन के साथ में बताएंगे। यदि आप मॉडल पेपर को हल कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसी मॉडल पेपर की तरह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस मॉडल पेपर से। तो आज हम आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ आपका इस प्रकार से मॉडल पेपर दिया होगा बोर्ड एग्जाम में। और मॉडल पेपर देखिए क्या है। विषय सभी को प्रश्न होता है, विषय भूगोल है। केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 भूगोल याद रखिएगा जो क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। पूर्णांक जो होता है जियोग्राफी में बेसिकली 70 नंबर का होता है और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के वो सारे 100 नंबर के होते हैं। 30 नंबर इसमें आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से दिया जाता है जो कि आपका प्रैक्टिकली होता है। ये आप हटा दीजिए। 70 नंबर जो आपको लिखित परीक्षा देनी है। उसके बाद में देखिए क्या है। समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट क्या दिया जाता है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। जो ये आपका पेपर है मॉडल पेपर, इसको पढ़ने के लिए। उसके बाद में जो आपका एक निर्देश दिया होता है यानी नोट में कि प्रारंभ में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हैं तो निर्धारित होते हैं। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। अब देखिए निर्देश में क्या है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, प्रश्न संख्या 1 तक बहुविकल्पीय है। 1 से जो 8 तक है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और क्या है संख्या 3 में संख्या 9 से 16 तक क्या है, 9 से 16 तक जो प्रश्न है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और 4 क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक आपका दीर्घ उत्तरीय। और 6 में है प्रश्न संख्या 25 से 26 तक जो है मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेंगे। 7वें में आपका उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। तो ये हमारा 7 निर्देश दिया हो तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आ जाता है क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न से। ये आपका 8 क्वेश्चन बेसिकली पूछा आता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न को सबसे पहले चलिए हल कर देते हैं। तो देखिए क्या है, ऊपर पहले निर्देश पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो 4 विकल्प है इनमें से किसी एक विकल्प यानी जो राइट आंसर हो यानी सही जो विकल्प हो उसको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो स्क्रीन पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पहले प्रश्न को पढ़िए क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपको 15 मिनट क्या दिए जाते हैं प्रश्न को पढ़ने के लिए, यानी पूरा मॉडल पेपर को पढ़ने के लिए। तो मॉडल पेपर को पहले पूरा पढ़िए, समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। जल्दबाजी में कोई भी गलत आपको काम नहीं करना है। जल्दबाजी में क्या होता है, हमेशा गलतियां ही होती है, सुधार नहीं होती। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इनमें से 4 विकल्प है। यदि आपको पता है तो आप सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा इसका आंसर आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनमें से जैसे मात्रात्मक क्रांति इसका सही विकल्प हो जाएगा खा नंबर, पहले नंबर ऑप्शन का। याद रखिएगा जो पहला प्रश्न है इसका खा सही विकल्प हो जाएगा जो कि मात्रात्मक क्रांति है, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। पहला आपका क्वेश्चन है 1 नंबर का है। ये जो आपका जियोग्राफी का 4 चैप्टर है यानी चौथा नंबर मानव विकास उससे लिया गया प्रश्न है। याद रखिएगा इनमें से आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे जो कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से इन्हीं ने दिया है। इनमें से खास सही विकल्प हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों में क्या है, जो निम्नलिखित देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। क्या जो सहकारी कृषि है इसका सफल प्रशिक्षण किया गया किस देश में किया गया, 1 नंबर का प्रश्न है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इसी से जो एग्जामिनर है आपका बोर्ड एग्जाम में जज कर लेता है कि आपने कॉपी किस प्रकार से लिखी है। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर दीजिए ताकि आपका जो कॉपी है काफ़ी अच्छे दिखे। और एग्जामिनर को क्या होता है, जब आपका कॉपी देखता है, जब फर्स्ट में ही आपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उसको आपने सही से लिखा होगा तो आगे भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि जो निम्नलिखित देशों में से जो सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया, इनमें से आपका खा हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन तीसरे नंबर प्रश्न का। चौथा देखिए क्या है हमारा, निम्न में से क्या है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती, क्या है, सड़क, नदी या नहर के किनारे होती, किस प्रकार की बस्तियां? का आपका हो जाएगा वृत्ताकार, या खा चौक पट्टी, या गा रेखीय, या घा वर्गाकार। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि जितने भी प्रश्न यदि आपको आते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। तो इनमें से याद रखिएगा गा हो जाएगा आपका रेखीय हो जाएगा, जो कि बस्तियां हैं सड़क, नदी, नहर के किनारे इस प्रकार रेखीय प्रकार की होती है। चौथे का हमारा खास सही, गा सही विकल्प हो गया। तो 4 क्वेश्चन बता दिए हमने, चलिए देते हैं। अब स्क्रीन पर अब हमारा आ चुका है 5वां प्रश्न, क्या है, जो बहुविकल्पीय का है, क्योंकि इसमें बेसिकली 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक है। 70 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से चलना होगा। 10 नंबर मानचित्र संबंधी निकाल दीजिए, बचा 60 नंबर। 60 नंबर में आपको लिखित परीक्षा देनी है, तो 50 नंबर आपका लिखित परीक्षा होगा और 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्टिव का। ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा 5वां प्रश्न पूछा गया, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है सर्वाधिक है, तो मैं बता दूं किताब में तो खा ही सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन जब गूगल पर सर्च करो तो क्या आता है, कहीं गोवा आता है, कहीं तमिलनाडु आता है। तो इनमें से यदि जो किताबी भाषा है इनमें से खा सही विकल्प हमारे हिसाब से महाराष्ट्र हो जाएगा। यदि आपके हिसाब से कोई कुछ भी होता है जैसे तमिलनाडु, गोवा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए हमारा 6 नंबर, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्या है, जो नगर है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो इनमें से खा आपका हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। यदि इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला क्या है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया वो किस में किया गया, ये बता रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तारापुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित किया गया। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसमें भी काफ़ी डाउट्स है, याद रखिएगा। तो इसमें से जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात हो रही है तो यहाँ पर यमुना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गा नंबर से हमारे हिसाब से। यदि आपके हिसाब से कोई भी होता है तो उसको भी आप हमें बताइएगा। किताबी भाषा में तो यमुना ही राइट आंसर है। यदि आपके हिसाब से कुछ भी होता है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपके सजेशन का हमें काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है। उसके बाद अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होता है स्टूडेंट? जियोग्राफी में बेसिकली आपका अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 2 नंबर का होता है। अब ये भी आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 8 क्वेश्चन इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका भी हम आंसर आपको बताएंगे साथ में, क्योंकि हमने बताया था मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ में। तो देखिए 9th नंबर जो हमारा प्रश्न क्या पूछा गया अति लघु उत्तरीय का, रेटिजल के शब्दों में क्या है, जो रेटिजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटिजल के शब्दों में यहाँ पर पूछा गया है मानव भूगोल को परिभाषित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए परिभाषित करते हैं। तो देखिए फ्रेडरिक रेटिजल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है, जो फ्रेडरिक रेटिजल के अनुसार जो मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच क्या है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये आपका हो जाएगा मानव भूगोल को परिभाषित करना। प्रश्न क्या है अति लघु उत्तरीय का, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है इसका जो उपयोग है बेसिकली ये कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग, तो ये भी बताना है आपको। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या है, उपयोग किया जाता है, जो कि जनसांख्यिकीय संक्रमण कहा जाता है। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। जो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो घटक हैं, क्योंकि 2 नंबर का है तो इसी प्रकार से आप लिख देंगे तो भी बेटर होगा। तो पहला आपका हो जाएगा समता, दूसरा सतत पोषण, तीसरा उत्पादकता और चौथा हमारा सशक्तिकरण। चौथा नंबर चैप्टर है जियोग्राफी का, याद रखिएगा। तो कॉपी में देखिए हमने किस प्रकार से लिखा है, ये देखिए, मानव विकास का विचार समता, सतत पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर क्या है, आधारित है। हमारा ये हमारा क्या हो गया
11 नंबर प्रश्न में क्लियर हो गया। अब 12 नंबर जो प्रश्न है क्या है, क्या देखिए, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। जो चिकित्सा पर्यटन है ये बेसिकली किसे कहते हैं, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं आंसर के साथ में, क्योंकि हमने आपको बताया है आंसर के साथ में सारे क्वेश्चंस को जो मॉडल पेपर है सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो ये चिकित्सा पर्यटन या ब्रैकेट में आपका मेडिकल टूरिज्म कहलाता है, जो कि हमारा 12 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर है। क्योंकि 25 शब्दों में आई थिंक इसका आंसर एक प्रश्न का देना होता है, ज़्यादा बड़ा में नहीं देना होता है। ज़्यादा बड़ा में देंगे तो भी उतना ही क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा 2 नंबर, और छोटा में देंगे तो भी आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में चलिए देखते जो हमारा अगला आता है 13 नंबर प्रश्न क्या है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। क्या है, जो आर्थिक दृष्टि से जो भारत की जनसंख्या के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको भी हम चलिए आंसर के साथ में आपको बता देते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर किसके, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जियोग्राफी के स्टूडेंट है, भूगोल की स्टूडेंट है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया गया है, जो कि इन भागों में बांटा गया है, जो कि दृष्टि आर्थिक दृष्टि से भारत को। उसके बाद में देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत आपको लिखना है। एक नंबर का इसका आपका हो जाएगा क्या, यहाँ तक राज्य की दर किस कौन सी है, इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखना है। तो 1 नंबर आपको उच्चतम साक्षरता दर जो राज्य है उसका नाम लिखने के लिए, 1 नंबर उसके क्या है प्रतिशत के बारे में बताने के लिए। इसको भी चलिए कॉपी में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, केरल में आपका 96.2% साक्षरता दर के इस साथ सूची में सबसे ऊपर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 96.11% पुरुष और 92.07 महिलाएं थी। ये आपका बता दिया, साक्षरता केरल हो जाएगा राज्य। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, परिक्षिप्त क्या है, परिक्षिप्त एकाकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती है तथा ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में पाई जाती है इसको भी बताना है, 1 नंबर का है। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी पहाड़ियों की छालों पर, जंगलों में तथा भूभाग की अत्यधिक विखंडित प्रकृति वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। क्या है, जो कि परिचित एकाकी बस्तियाँ जो कि इस प्रकार से हैं। ये देखिए, इसका आंसर भी हमने दे दिया। 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धात्विक खनिज क्या है, धात्विक खनिज, धात्विक एवं अधात्विक खनिज की कोई 2 अंतर लिखना है। 1 नंबर देना है आपको, 1 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, जो कि धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में बताने के लिए। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है तथा किंतु क्या है, किंतु अधात्विक खनिजों के गलाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं तथा अधात्विक खनिज में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती, यानी इसका अपोजिट आप रख लीजिए, ये जो कि धात्विक और अधात्विक है। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न में था, पूरा डिटेल में बता दिया। अति लघु उत्तरीय का जितने भी 8 क्वेश्चन थे इसको हमने हल कर दिया है, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हमने बताया है, और आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी हमने पूरा प्रश्न के साथ में उत्तर को बताया है, याद रखिएगा। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो मानव विकास क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का प्रश्न होता है, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर लिखिए। 19 नंबर में है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है,
ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। 4 नंबर का है। ज्वारीय और तरंग के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो टोटली 6 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में, हमने इसको बता दिया है। 4-4 नंबर का पूछा आता है, पूरा कन्फर्म कर दिया है। अब में देखिए जो हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाता है। दीर्घ उत्तरीय में क्या है, 23 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण एवं क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। टोटली आपका ये 6-6 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। 2 क्वेश्चन आपका इसमें पूछे जाते हैं, 4 आपका अथवा लगकर, यानी एक आपका अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आप मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए, ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसको आप कर सकते हैं उनकी विशेषताओं के साथ में। 3 नंबर आपका दिया जाएगा। ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, दोनों में बताने के लिए उनकी विशेषताओं के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। टोटली होगा। उसी के बाद में हमारा 24 नंबर प्रश्न आ जाता है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को स्थानिक विवरण को स्पष्ट कीजिए। क्या जो जनसंख्या के घनत्व है, इसके जो स्थानिक विवरण है, इसको आपको स्पष्ट करना है। 6-6 नंबर का ये भी प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा लगकर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये भी हमारा हो गया। यदि आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न हमने बताया 6 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है, क्या बताया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। यही मॉडल पेपर आपको उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन इसको हमने लाइव करके दिखाया, उसमें आपको जल्दबाजी वाले काम किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है, उसमें हमने मानचित्र संबंधित कार्य नहीं बताया है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये देखिए, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। क्या है, जो भारत के दिए गए निम्नलिखित जो उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उसके नाम भी लिखना है। 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। आपका आधा नंबर आपका दिया जाएगा किसमें, 25 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। 5 नंबर आपका विश्व मैप में रिलेटेड। आधा नंबर आपको दिएंगे कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको दिए जाएंगे मानचित्र में दर्शाने के लिए। तो देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया मानचित्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, भारत का पूछा गया, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन का वो हो जाएगा। तो भारत में दिए गए मानचित्र के बारे में बताना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरा क्या है, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो भारत का अधिकतम जो साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा है, क्या है तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एक प्रमुख तांबा क्षेत्र है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, मलाज खंड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा प्रमुख क्षेत्र है। चौथा हमारा है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर के बारे में लिखिए, तो वो आपका इलाहाबाद। उसमें जो आपका चौथा है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है, तो वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। तो अहमदाबाद सबसे बड़ा नगर है गुजरात का। 5वां हमारा देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है। क्या है, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, तो आपका नरोरा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में रावत भाटा आपका राजस्थान का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा क्या आ जाता है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी जो दृष्टिबाधित है वो ये कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इसमें भी संसार के दिए गए, क्या है, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सेम वही प्रोसेस है, बस ये आपका रहेगा विश्व का मैप रिलेटेड, वो था भारत का। इसमें आपका इंटरनेशनल वाला आ जाता है, कॉपी में इसमें भी लिखना है, इसमें भी मैप में आपको दर्शाना है। तो देखिए 26 नंबर का जो पहला प्रश्न हमारा क्या है, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया का पूछा गया है, तो चीन आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा है, जापान का सबसे बड़ा नगर है, तो वो आपका टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी भी है, तो टोक्यो सबसे बड़ा है। अमेजन बेसिन किसे कहते हैं, अमेजन बेसिन कहाँ है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। 5वां है, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो वो सूरीनाम है। तो ये हमारा पूरा जो मॉडल पेपर है और हमने मानचित्र संबंधित कार्य भी बताया है। एक वीडियो हम जल्द ही लेकर आने वाले, जिसमें हम आपको जो मैप है ये मैप भरकर आपको बताएंगे, भारत का भी और किसका, भारत और संसार का,
दोनों को आपको भरकर बताएंगे, आपको जो संसार और भारत वाला है। तो इस मॉडल पेपर को हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ में आपको बताया है, पूरा क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। हमने सिर्फ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को नहीं बताया है, तो वो वीडियो भी जाकर आप हमारा देख सकते हैं, जिसमें हमने कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। तो मॉडल पेपर को जो हम आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बता चुके हैं, जो कि जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। बस अब मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए।